चौकी पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की पुलिस कर रही है जांच। प्रदेश सरकार अवैध मादक पदार्थों की अवैध बिक्री को लेकर कार्रवाई करने पुलिस को तलब किया है, लेकिन अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें अब पुलिस का भी भय नहीं है और इनके द्वारा धड़ल्ले से अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। स्मृतिनगर चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जेवरा सिरसा निवासी संतोष देवार अपने मोटरसाइकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा को लेकर धमधा से भिलाई की ओर निकला है, जिसे पुलिस ने खमहरिया सित्रा तालाब के पास पकड़ा। स्मृतिनगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसकी जानकारी स्मृतिनगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने प्रभात टीवी को दी। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर परिवहन करते हुए बिक्री करने के लिए आ रहा है कि सूचना पर 2 जगह नाकाबंदी लगाई गई, जिसमें से खमरिया सीता तालाब के पास नाकाबंदी लगाई गई थी। उस पार्टी के द्वारा उक्त मोटरसाइकिल को रोककर पूछताछ कर तलाशी लिया गया। एक जूट के बोरे में 5 बंडल कुल मादक पदार्थ गांजा रखना पाया गया। वजन करने पर कुल 10 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद कर जब्त किया गया। कितने होगा सर पूरा माल? कुल कीमती 90,000 रुपये के मादक पदार्थ गांजा एवं मोटरसाइकिल हीरो होंडा सिटी डिलक्स। धारा 20 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय पेश किया जाता है। अवैध मादक पदार्थ गांजा को पकड़ने वाले स्मृतिनगर चौकी पुलिस प्रशंसा के पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। जामुल थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले जामुल क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शाहरुख को बच्ची पहचानती थी और उसे फूफा भी कहती थी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करके दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर बच्ची के परिजनों ने जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके उपरांत पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसकी जानकारी जामुल थाना के उप निरीक्षक दीवान ने दी। 3/2/2022 को प्रार्थिया थाने आकर एक लिखित आवेदन पेश की। उसकी नाबालिग लड़की को मोहल्ले का ही रहने वाला मोहम्मद शाहरुख बहला फुसलाकर अटल आवास के पीछे जंगल झाड़ी है, वहाँ ले गया। जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उनकी लिखित आवेदन पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 39/2022 धारा 376 भादवी एवं 4 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया। बच्ची के साथ बढ़ते यौन अपराध को रोकने पुलिस को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कुर्सीपार पुलिस ने धारदार चाकू के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। खुर्सीपार पुलिस ने एक धारदार हथियार के साथ एक बदमाश को पकड़कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खुर्सीपार थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि जोन 3 शिव मंदिर के पास आरोपी मनीष सिंह एकता नगर निवासी धारदार हथियार को अपने कमर में छिपाकर घूम रहा है, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा और आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। तो रात में अपने को सूचना मिली कि एक कोई मनीष कुमार सिंह करके लड़का है। ये लड़का जोन 3 के आसपास में अवैध रूप से अपने पास चाकू रखा हुआ है और घूम रहा है। इस सूचना पर टीम बनाकर रेड किया गया, घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके तहत में जो आरोपी है उसके विरुद्ध में 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। इसके खिलाफ और मामले इसके खिलाफ में पूर्व में भी अलग अलग मारपीट के और गुंडागर्दी वगैरह के अपराध दर्ज हुए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और न्यायालय में विचारण में मामला। खुर्सीपार पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई, वरना आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। कुर्सीपार थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मोबाइल चोर, दोनों के ऊपर पहले भी कई मामले हैं दर्ज। भिलाई कोहका निवासी सुरेंद्र कुमार जंघेल ने खुर्सीपार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि
3 तारीख को रात्रि 1:30 बजे नेशनल हाईवे जी रोड खुर्सीपाड़ में रोड स्वीपिंग मशीन वाहन में हाईवे रोड की सफाई का काम खत्म कर अपने बैग में एक मोबाइल और अपने हेल्पर का एक सेट मोबाइल रख कर नीचे उतर रहा था। उसी दौरान अज्ञात चोर बैग को चोरी कर ले भागे, जिसके बाद खुर्सीपाड़ पुलिस ने गंभीरतापूर्वक चोरों की पतासाजी में जुट गए और घटना के 8 घंटे के भीतर ही दोनों चोरों को पकड़ लिए। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त एक एक्टिवा को भी जब्त किया है, जिसकी जानकारी खुर्सीपाड़ थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने प्रभात टीवी को दी। 2022 की रात्रि में खुर्सीपाड़ रोड में जो स्वीपिंग मशीन होती है उसमें जो काम करने वाला जो प्रार्थी है सुरेंद्र, उसके पास से उसका बैग था। बैग पे मोबाइल वगैरह 2 मोबाइल रखे हुए थे और कुछ दस्तावेज वगैरह, कुछ टिफिन इस टाइप की चीज़ें थी। वो चोरी चला गया था। उसमें जो संदेही मिले थे हमें एक एक्टिवा में 3 बंदे जो नकाब पहने हुए थे, बम्बू बांधे हुए थे, उनके संबंध में हमको फुटेज वगैरह मिले थे। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस लगातार पता तलाश कर रही थी। पता तलाश के दौरान पे 2 आरोपी मुकेश सिंह और सागर शर्मा, इन दोनों को संदेह के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ में जुर्म स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के उपरांत पे जो चोरी गया मोबाइल था उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ में घटना में प्रयुक्त जो एक्टिवा गाड़ी है उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक अन्य आरोपी लक्की निवासी बदलापारा, ये अभी पकड़ में नहीं आ पाया है, जिसकी तलाश कर रहे हैं। खुर्सीपाड़ पुलिस ने एक बार फिर बेसिक पुलिसिंग का शानदार नमूना पेश कर आरोपियों को धर दबोचा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपाड़, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। वार्ड 24 के पास जहीर अब्बास का सम्मान महेश्वर मंदिर में कॉलोनी वासियों के द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में वाटर कूलर लगाने की भी घोषणा की। वार्ड 24 आजाद मार्केट वार्ड के प्रगति नगर रिसाली स्थित महेश्वर मंदिर में कॉलोनी वासियों द्वारा पार्षद जहीर अब्बास का सम्मान किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में कॉलोनी के वरिष्ठजन उपस्थित रहे। चुनाव जीतने के बाद पार्षद जहीर लगातार वार्ड वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जल्द से जल्द उनका समाधान भी कर रहे हैं। महेश्वर मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष उर्मिला देशमुख व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा साल श्रीफल से सम्मानित कर वार्ड विकास को लेकर बहुत से विषयों पर चर्चा की गई। सियान सदन के सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। मंदिर के आसपास उपलब्ध खाली जमीन पर जन उपयोगी निर्माण की बात भी कॉलोनी वासियों द्वारा की गई। पार्षद जहीर अब्बास ने महेश्वर मंदिर परिसर में अपने मद और मानदेय से सबसे पहले एक वाटर कूलर लगाने की घोषणा भी की है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि प्रगति नगर जो वार्ड है, जो मेरा वार्ड है, वार्ड क्रमांक 24, वो मेरा घर है और यहाँ लगभग मैं सभी लोगों को पहले से परिचित हूँ और जानता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे महेश्वर मंदिर में मैं आज पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज हमारी माताएं हैं, कुछ भाभी लोग भी हैं, पिता स्वरूप पर अंकल लोग हैं। ये लोग ने इन्होंने स्वागत करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था, तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ और इन्होंने मेरा स्वागत किया। इसके लिए सबसे पहले इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये इनके डिमांड से पहले मैंने कुछ अपनी बातें रखी, जिसमें ये है कि मेरा जो सैलरी पार्षद निधि का जो पार्षद का जो सैलरी आएगा, उसमें सबसे पहले मैं एक वाटर प्यूरीफाई अपने मन से यहाँ महेश्वर मंदिर के लिए दूंगा और उसको लगवाऊंगा। बाकी समिति के द्वारा मुझसे बहुत सारी डिमांड की गई, बहुत सारे कार्यों करने के लिए बोला गया, जिसमें मैं बिल्कुल सहयोग करूंगा और उस काम को पूरी तरह से करूंगा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना कोबिया तिहारा चौक में स्थापित होगी।
शहर विधायक आशीष छाबड़ा ने इसके लिए पूरे विधि विधान से भूमि पूजन किया। महाराणा प्रताप चौक निर्माण एवं प्रतिमा स्थापना के लिए किया गया भूमि पूजन। महाराणा प्रताप की 27 फीट प्रतिमा नगर के कोबिया तिराहा चौक में स्थापित होगी। अप्रतिम योद्धा के रूप में महाराणा प्रताप का शौर्य, वीरता और बलिदान हम सब के लिए अनुकरणीय है। नई पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। शक्ति एवं भक्ति की धरती राजस्थान की वीर गाथाएं जो हल्दी घाटी में गूंजती है, बेमेतरा नगर में भी प्रेरणादायक रहेगी। ज्ञात हो कि जिले में पहली बार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का स्थापना किया जा रहा है। इस अवसर पर राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादाट 1282 के प्रदेश अध्यक्ष CMO होरी सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटादाट 1282 उप समिति बेमेतरा द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप चौक में प्रतिमा स्थापना भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। अतिथियों के द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ कर पूजन किया गया। बेमेतरा शहर में चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। लगभग सभी चौक चौराहों में समाज प्रमुखों के महापुरुषों की प्रतिमा की स्थापना का कार्य जारी है। इसी दरमियान बेमेतरा के मुख्य मार्ग में कोबिया के पास 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की स्थापना होनी है। आज राजपूत समाज के द्वारा उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी समेत मुख्य नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर समेत सभी पार्षदगण को और सभी शहर की जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज बेमेतरा के कोबिया चौक में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापना की पूजन कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, पार्षदगण, हमारे समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इस चौक में प्रतिमा स्थापना के लिए शासन से 15 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई, 7 वर्ष आदेश जारी किया। आज भूमि पूजन हो जाने के पश्चात स्थापना कार्य शीघ्र हो जाएगा। 12 फीट की मूर्ति बन रही है, वहाँ जहाँ पे 21 फीट बनना है, क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें शासन से जो राशि मिली है उसके हिसाब से 12 फीट की मूर्ति लगना है। लेकिन हम सब ने समाज वालों ने निश्चय किया कि छत्तीसगढ़ में 18 फीट की मूर्ति सबसे बड़ी रायपुर में है, तो हम चाहते हैं कि बेमेतरा में उससे भी बड़ा मूर्ति लगाया जाए। हमने समाज के लोगों से आपस में राशि एकत्रित करके उस 12 फीट की मूर्ति को 21 फीट की मूर्ति लगाने के लिए निश्चय किया। भिलाई के खुब्बी सर का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आखिर यह रिकॉर्ड उन्हें क्यों मिला और शिक्षा में सुधार को लेकर उन्होंने प्रभात टीवी को एक साक्षात्कार दिया। देखिए यह साक्षात्कार को। मेरे साथ भिलाई के खूब लाल साहू जो शिक्षक हैं और बच्चों को कोचिंग कराते हैं, लेकिन वो खुब्बी सर के नाम से विख्यात और प्रख्यात हैं। आइए बात करते हैं, उन्हें एक सम्मान मिला है। किस तरह का सम्मान है सर, बताएंगे जनता को किस तरह का सम्मान आपको मिला? हम लोग सर हम लोग की जो संस्था है एक जो रन करती है, माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक संस्था है। ये संस्था में सर 14 नवंबर 2021 को हम लोग सर साबुन के कंटिन्यू लाइन लगाए थे, जिससे पहले सर 2 किलोमीटर तक का लाइन लगा था और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ था। तो वो रिकॉर्ड के सर हम लोग ब्रेक किए हैं। 2.6 किलोमीटर तक का कंटिन्यू सर हमने साबुन का लाइन लगाया, जिससे वो रिकॉर्ड टूटा। और ये ट्रस्ट था माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके सानिध्य सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें किसी एक व्यक्ति को चयन किया जाना था कि किसी एक के नाम से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसमें ट्रस्ट के सदस्यों ने मेरे नाम के ऊपर सहमति बनाया सर, और फाइनली मेरा नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं इसको आप? सर ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भिलाई शहर के लिए कि आज भिलाई शहर का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और सर हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम लोग चाहते हैं कि हमेशा भिलाई का नाम आगे जाए, हम लोग का शुरू से सपना रहे। तो कहीं ना कहीं सर शहर का नाम गौरवान्वित हुआ है। इसके लिए मैं माँ शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भिलाई की जनता को, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने में हम लोग को सहयोग प्रदान किए थे। शिक्षा को लेकर देखें, अभी 2 साल से कोरोना का दौर था, ऑनलाइन परीक्षा, उसमें कई तरह के प्रभावित हुए बच्चे, किसी को सुविधाएं नहीं मिल पाई, बड़ा दिक्कत हुआ। तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन होना चाहिए पढ़ाई?
सर ऑनलाइन जो पढ़ाई है जो कोरोना काल के कारण सर हमको मतलब मजबूरियों के कारण ये कदम उठाना पड़ा कि ऑनलाइन की ओर बच्चे जाएं। लेकिन सर इसका अगर मोटा माटी में रिजल्ट मेरे हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो उन बच्चों के लिए ठीक है सर जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं और जिनके पेरेंट्स जागरूक हैं और जिनके पास नेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन सर वो बच्चे जो थोड़े वीक टाइप से हैं, थोड़े गरीब परिवार से आते हैं, उन बच्चों का सर अगर मैं देखा जाए तो उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया ऑनलाइन पढ़ाई से। ऑफलाइन पढ़ाई में क्या होता है सर, बच्चे के टीचर के टच में रहते हैं कंटिन्यू, कोई डाउट होता है तो क्लास में पूछ सकते हैं, चर्चा भी होती है और पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होती है जो बच्चे से हम लोग को करनी पड़ती है ताकि बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास हो सके। तो सर ये चीज़ें सर ऑनलाइन में मतलब मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई खास फैसिलिटी मिल रहा है। दूसरा चीज़ सर गवर्नमेंट की जितने भी बोर्डेस हैं वो भी अपने हिसाब से सहयोग कर रहे हैं बच्चों को, इसलिए सर रिजल्ट आज हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर टाइट हो जाए तो रिजल्ट सर आप सबके सामने आएगा कि वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है सर ऑनलाइन क्लासेस से। क्या लगता है क्या होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए क्या? क्लास तो सर ऑफलाइन ही होना चाहिए, लेकिन एक कोरोना के कारण है कि सरकार भी मजबूरी में आई और हम लोग को भी मजबूरन होके ऑनलाइन की ओर जाना पड़ा। लेकिन सर मेरे हिसाब से जो पढ़ाई ऑफलाइन हो पाती है सर, कुछ चीज़ें सर ऑफलाइन बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ऑफलाइन हमारे लिए ज़रूरी है, हम ऑनलाइन खाना नहीं खा सकते हैं। तो वही सर एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी सर वो फंडा है कि जो हाँ मतलब हम ऑफलाइन करें तभी उसका हमको फ़ायदा मिल पाएगा सर, ऑनलाइन में सर हमको कोई उतना ज़्यादा विशेष फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा घोषणा किया है कि वो चैनल बना रही है, शिक्षा को लेकर इतना बढ़ावा दे रही है, तो किस तरह का लगता है कि कितना उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा? मेरे हिसाब से सर सरकार को शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट क्लास के मैं टीचर को अधिकांशता मैं देखा हूँ कि वो प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है नए सिलेबस के हिसाब से। सर वो जो टीचर आज जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में वो थोड़ा सा मतलब जो सिलेबस जो पढ़ के आए अपने समय का, आज सिलेबस कंटिन्यू देख रहे हैं, GST वेस्टी कॉमर्स में भी आते जा रहा है। तो सर जो भी है सरकार को कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनको प्रशिक्षण का एक अच्छा मौका देना चाहिए ताकि वो नए चीज़ों को सीखे और उस नए चीज़ों को सीखकर अपने स्टूडेंट तक वो चीज़ को रख सके। तो सर ये फ़ायदा मतलब होगा। लेकिन सरकार जो चैनल स्टार्ट कर रहा है मानता हूँ बहुत अच्छा कदम है। सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं चाहे वो कोई भी सरकार के हो, उन लोग जो भी कदम उठाते हैं बच्चों के लिए सोच के उठाते हैं और एक वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं जो उनको सलाह देते हैं कि इस टाइप से प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ सर कि सरकार तो ठीक है जो कर रही है, लेकिन स्कूलों में खास तौर पे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जितने भी टीचर हैं उनको प्रेजेंट के हिसाब से प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक इंग्लिश मीडियम शुरुआत की है, क्योंकि हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता, तो स्वामी आत्मानंद के नाम पर एक इंग्लिश मीडियम खोली है, लेकिन बहुत कम है अभी। तो उसको क्या बढ़ाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या सुझाव देंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को? मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और ये आत्मानंद स्कूल इन्होंने संचालित किया। और सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे भिलाई में पहला स्कूल ये खुला। और सर आज आप देख रहे हो कि सारा चीज़ें सर हम बोलते तो ज़रूर है कि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है मातृभाषा, लेकिन क्या है आजकल सारी चीज़ें इंग्लिश में होना चालू हो गई है। गरीब बच्चे को सर वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता था कि वो इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़ सके, तो सरकार सर ये फैसिलिटी दिया है। इससे निश्चित सर इसका फ़ायदा अभी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ सालों बाद सर जरूर आपको दिखाई देगा कि एक गरीब बच्चा भी इंग्लिश में जब बोलना चालू करेगा। इसके लिए सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपने सुना खूब भी सर थे, कई विषयों को लेकर जो शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर और ऊँचा हो सके। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।